नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज हम साइंस के करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग। क्वेश्चन 2 नंबर से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। बताइए भाई, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे कि हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करके, मेटल को, उसको हम गर्म कर देते हैं और लिक्विड फॉर्म में कर दिया, और फिर हमने फिर उसको ठंडा करके ठोस फॉर्म में कर दिया। तो यही होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, जिसको हम चेंज करके भी दोबारा प्राप्त कर लें। तो ये हमारा रहता है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग लगेगी, जिससे लोहे का क्षरण होगा, उसको हम वापस नहीं ला सकते। मोमबत्ती का जलना, इसमें मोमबत्ती पूरी जल जाती है, उसको भी हम वापस नहीं ला सकते। और जल का जमना, जल का जमना, देखिए यहाँ पर जल से हम क्या बना देंगे? बर्फ, आइस बना देंगे, क्रिस्टलित हो जाएगी। अब हम इसको फिर गर्म कर सकते हैं, हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमें फिर लिक्विड में मिल जाएगा। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। और कोयले को जला देंगे तो वो भी हमारा क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन। दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ें, वो रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण: जल का उबलना, जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन। ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, ये तीनों भौतिक परिवर्तन। और कोयले को अगर जला देंगे तो दोबारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यही हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, डी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, खड़िया है, मिश्रण है कि तत्व है कि यौगिक है कि उपधातु है? बताओ। खड़िया होती है एक मिश्रण, ये हमारी मिश्रण होती है खड़िया, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? विलयन का है, कोलाइडी का है कि निलंबन का है कि संतृप्त विलयन है? बताइए। देखिए, जब भी हम रेत के कणों को जल में मिलाएंगे तो एक सस्पेंशन उत्पन्न होता है ना? मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेल्टियर प्रभाव। इनमें से कोई नहीं। बताइए। जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग जो होता है, जिगजैग गति करते हैं, मोशन में रहते हैं। तो ये गमन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है कि ब्राउनियन गति कहलाती है कि पेल्टियर प्रभाव? इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा कहलाता है ब्राउनियन गति। ये हमारी ब्राउनियन गति रहेगी, बी ऑप्शन इसका सही है। ब्राउनियन गति ऐसे कणों के बीच से ऐसे कण होते हैं जो उसमें क्या रहता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये इस तरीके से जिग-जैग मोशन में कण गति करते रहते हैं। और जब इस पे हम एक प्रकाश टार्च से अंधेरे में लाइट डालते हैं विलयन में, तो हमें एक शंक्वाकार स्थिति दिखाई देती है। शंख के आकार की छवि दिखाई देती है चमकती हुई।
तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये टेढ़े मेढ़े मार्ग पे जो गति होती है इसको हम ब्राउनी गति या ब्राउनियन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, निम्नलिखित में कौन तत्व है पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक या सिलिका? तत्व इसमें कौन सा? देखिए पीतल मिश्रण, दो तीन चीजें मिली रहती हैं इसमें, और स्टेनलेस स्टील इसमें आयरन और क्रोमियम निकेल मिला रहता है, और आर्सेनिक यही एक तत्व है, सिलिका भी मिश्रण एक है। बताओ, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, पेपर, जिंक, ये सारे एलिमेंट हैं। पेपर हमारा एलिमेंट तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। बताइए भाई यौगिक क्या है? यहाँ पर यौगिक है संगमरमर, आयोडीन, संगमरमर रहेगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। जो संगमरमर है वो एक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन, आर्गन। बताइए धातु कौन सी है? तो यहाँ पर आयरन हमारा सही होगा। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बताओ, बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए नंबर। बारूद जो होता है वो होता है मिश्रण, गन पाउडर जिसको कहते हैं। गन पाउडर इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ठोस और द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व, चीनी और बालू का मिश्रण, ये दोनों ठोस हो गए। वायु, ये हमारा गैस है। मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु, ये भी ठोस और गैस में आ गई। नमक का जल में विलयन, ये दोनों ठोस और द्रव, नमक ठोस हो गया, जल हमारा विलयन हो गया। तो 12 नंबर का हमारा सही ऑप्शन होगा डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है? कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा हो? सामान्य विलयन के कणों के बराबर, सामान्य विलयन से कणों के छोटा, और सामान्य विलयन के कणों से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन इज, सामान्य विलयन से छोटा होता है इसका कण, बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। ये हमारे सामान्य विलयन से छोटे होते हैं। 1 nm से 1000 nm तक होता है भाई इसका साइज। तो ये अपना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? श्रवण, रवाकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण। देखिए नौसादर जो होता है हमारा सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। जब भी कोई गर्म करने पर गैस अवस्था में प्राप्त हो जाए तो वो हमारी क्रिया कहलाती है सब्लिमेशन, और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नौसादर और बालू को अलग करेंगे तो यहाँ पर हीट कर देंगे, तो ये नौसादर जो सीधा है गैसीय अवस्था में पहुँच जाएगा, बालू नीचे अपना बनी रहेगी। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? बताइए भाई, कौन कोलाइडी विलयन बनाएगा? खड़िया घोल दें, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। गोंद नमक विलयन, तृतीय पता नहीं क्या होती है, ट्राइटी या कुछ होता होगा, इसका पता करना। ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हों तो कोलाइड को क्या कहते हैं? इमल्सन, एरोसोल, सॉल, इनमें से कोई नहीं। इफ बोथ द डिस्पर्सन मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड वेस्ट फेज और लिक्विड देन व्हाट आर कोलाइड कॉल्ड? बताइए, इमल्सन, एरोसोल, सोल और नन ऑफ दीज, कौन सा सही होगा? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हों और कोलाइड को क्या कहेंगे? जो कोलाइड बनेगा उसको हम इमल्सन कहते हैं। इमल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? सॉल, जेल, इमल्सन, एरोसोल। परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन है इसका जेल, बी नंबर। जेल लगाओ ये। तो निम्नलिखित में परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम अगर ठोस है तो ये जेल होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड फेज इज ए लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ए सॉलिड कॉल्ड जेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इसका बी ऑप्शन सही है, 17 का बी। 18 नंबर, ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता है? ताप क्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या कहलाती है? बताइए। देखिए ताप क्रम जैसे ही बढ़ाएंगे द्रव में गैस की विलेयता जो है ना वो जाती है घट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक की जलीय विलयन में किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? साधारण नमक की जलीय विलयन से किस विधि से, साधारण नमक को है यहाँ पर, को जलीय विलयन से किस विधि से अलग करेंगे? बताइए। ये हमारा एक ही सबसे उपयुक्त विधि है, सी नंबर, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से ही हमें नमक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बादल एक गैसीय विलयन है, निलंबन है, कोलाइड है, उपयुक्त क्या है? बताइए। बादल क्या होते हैं? ये होते हैं कोलाइड। बादल होते हैं कोलाइड, ऑप्शन सी इसका सही होता है। क्लाउड और कोलाइड, क्लाउड से याद रखो कोलाइड हो जाएगा, भूलना नहीं कभी, क्लाउड कोलाइड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं?
देखिए यहाँ पर लोहा तो मिला देंगे नहीं, सोडियम भी नहीं, पारा भी नहीं, तो यहाँ मिलाते हैं तांबा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है वो दिखाएगा कौन, जो विलयन होता है कोलाइडी, नमक का विलयन होता नहीं कोलाइड, दूध हमारा टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा? स्टार्च का विलयन होता है कोलाइड विलयन, है ना। दूध अगर कोलाइड विलयन है तो वो भी दिखाएगा। तो यहाँ पर देख लेना, स्टार्च का विलयन जो होता है वो कोलाइड विलयन कहलाता है, तो ये हमारा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का विलयन कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखा देगा। दूध में टार्च जलाएंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, और स्टार्च में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में विषमांग मिश्रण कौन है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, मिश्र धातु या उपयुक्त सभी। निम्न में विषमांग मिश्रण बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजेनस मिक्सचर? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एलॉय क्या? 23 बताइए विषमांग मिश्रण कौन होते हैं? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, याद रखना। बी नंबर इसका सही है, कोलाइडी विलयन, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ है? मिट्टी, जल, आग, हवा। भाई बताओ क्या शुद्ध होगा इसमें? बता पाएगा कोई? जिसको आता हो अच्छा कमेंट कर देना, हम पढ़ देंगे। अगर कोई देख रहा हो तो बताना भाई कि निम्न में शुद्ध पदार्थ कौन सा है। मिट्टी तो है नहीं, ठीक है, मिट्टी नहीं रहेगी। आग, हवा तो नहीं रहेगी। आग में बहुत सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो वो भी नहीं रहेगा। बचा हमारा जल, जल ही होगा। एक होमवर्क दे दूं, अगला क्वेश्चन करके बताना सभी लोग। चलिए देते हैं। निम्न में कौन धातु नहीं है? आयोडीन, टाइटेनियम, तांबा, प्लेटिनम। बताओ होमवर्क चाहिए या नहीं? रहने दो, हम ही करवा देंगे। कोई कमेंट आंसर देगा नहीं और बच्चों का छूट जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? देखिए टाइटेनियम एकदम धातु होती है, तांबा भी धातु है, प्लेटिनम भी धातु है। बचा हमारा आयोडीन, ये पोषक तत्व होता है, ये धातु नहीं होती, लेकिन इसमें चमक होती है। चमक पे मत जाना भाई, चमक आयोडीन में भी होती है, लेकिन ये मेटल नहीं होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में तत्व कौन है? हीरा, पीतल, चूना पत्थर, सीमेंट। यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए ये पीतल तत्व नहीं है, इसमें बहुत 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। चूना पत्थर भी नहीं है अकेला तत्व, सीमेंट भी नहीं है, तो ये तीनों हो गए हमारे गलत। बचा हीरा जो जिसमें कार्बन ही होता है, इसीलिए इसको तत्व मान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सही कथन को चुने। हवा और बारूद मिश्रण है, जल और पारा तत्व है, स्टील और सल्फर यौगिक है, समुद्र जल और दूध कोलाइड है। बताइए, सही चीज़ें हमें बतानी हैं, दिमाग लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार।
तो ये हमारा ऑप्शन है ए वाला सही। हवा और बारूद दोनों ही मिश्रण है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एयर एंड गन पाउडर आर मिक्सचर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बिलियन नहीं है कि बिलियन है? देखिए यहाँ पर बिलियन ये गलत लिखा हुआ है, इधर बिलियन है तो सोडा वाटर ही होगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, महीन रेत को जल में डालकर हिलाने से क्या बनता है? महीन रेत को जल में डालकर हिलाने से क्या बनता है? वही बनेगा सस्पेंशन। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इसी से मिलता जुलता। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? ये तो आप लोगों को अब आने लगा होगा। लोहे में जंग लगना, यही पहला ही रासायनिक परिवर्तन है। ये दोनों फिजिकल परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ये दोनों, ये तीनों हैं। ये सिर्फ रासायनिक परिवर्तन ए होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताओ भैया, भौतिक परिवर्तन अब नहीं है, ये बताना है। मोमबत्ती का जलना, लोहे का पिघलना, ये तो भौतिक है। लकड़ी का काटना, ये भी भौतिक है। पानी का उबालना, ये भी भौतिक है। ये तीनों भौतिक, और ए ऑप्शन इज राइट। मोमबत्ती का जलना एक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइज्ड नमक, ग्लूकोज, शुद्ध घी या शुद्ध दूध? बताइए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइज्ड नमक, ग्लूकोज, शुद्ध घी या शुद्ध? यहाँ पर कौन शुद्ध पदार्थ है? ये तो सब शुद्ध दूध, सब मिश्रण है। ये क्वेश्चन हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में कराएंगे। आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसमें साल्ट रहेगा और आयोडीन रहेगा, तो इसी को हम शुद्ध मान सकते हैं इस तरीके से। ए नंबर। बाकी तो सब मिश्रण है, इसमें ग्लूकोज में भी होते हैं, शुद्ध घी, बसा होता है, फैट मिश्रण ही है, और शुद्ध दूध, दूध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन चेक कर लेना अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो, उपयुक्त सभी। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, ये दोनों हैं, और सभी कण समान हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, क्या? देखिए, विभिन्न प्रकार के कणों से अगर कोई भी चीज निर्मित हुई है तो तत्व तो है नहीं। यौगिक होता तो एक निश्चित अनुपात होता, मिश्रण भी नहीं है, ये एक द्रव्य कहलाएगा, मैटर। जो मैटर होता है वो वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइडी, विलयन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए जो मिश्रण नहीं है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिश्रण नहीं है। ठीक, अब इतना ही रखते हैं, कल भी तो कुछ करना है, अगला क्वेश्चन भी होगा इसमें। देखो हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए फिर कल क्लास लेंगे तब फिर बताएंगे आगे। यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।